जय श्री राम। दोस्तों, आज से सावन का महीना शुरू हो रहा। सावन का महीना जब भी आता है, भोले बाबा के भक्तों में एक अलग उत्साह नजर आता है। देवों के देव महादेव को भी सावन का महीना बहुत प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के दिनों में भोले शंकर की पूजा और अभिषेक करने से कई गुना लाभ मिलता है। हमारे हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार सावन साल के 5वें महीने में पड़ता है। यह महीना बाबा भोले शंकर को बहुत प्रिय है। वैसे तो सावन में सोमवार का विशेष महत्व है, लेकिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस महीने का हर दिन त्योहार जैसे मनाया जाता है। इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा और रक्षाबंधन के दिन खत्म। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां जब हम लाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो। सावन महीना जितना महान है, उतनी ही कथाएं वेदों और पुराणों में बताई गई हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। एक वर्णन मार्कंडू ऋषि के बारे में है। जब उनके पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में एक घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। आपने इसमें कौन सी कहानी सुनी है और कौन सी कहानी आपके लिए नई है, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सावन में हम सबको सोमवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी कुछ नियमों का हमें कठोरता से पालन करना चाहिए। जैसे किसी भी अनैतिक कार्य करने से बचें, बुरे विचार मन में न लाएं, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इससे न सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है, बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। सावन में बैगन खाने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध माना गया है। सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेलपत्र और धतूर जरूर चढ़ाएं। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। इस समय धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। सावन में ही नहीं, कभी भी माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, भाई बहन, स्त्री, गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सावन में शिव भक्ति के लिए आपके आसपास सकारात्मक माहौल बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें। सावन के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है, जो भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ी है। पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख मां सती ने आत्मदाह कर लिया था।
पार्वती के रूप में मां सती ने पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को अपना बनाने के लिए उन्होंने सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। भारत में सावन माह में चारों तरफ उत्सव का माहौल होता है। जैसे उत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में भव्य कांवड़ यात्रा निकलती है। इसी माह में कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, नागपंचमी, श्री बलदेव जन्म दिवस, श्रावणी मेला जैसे त्योहार आते हैं। साथ में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आदि स्थानों पर नारियल पूर्णिमा और पवित्रा एकादशी, कर्नाटक में बसव पंचमी, उड़ीसा में गम्हार पूर्णिमा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक आदि स्थानों पर अवनी अवितम, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि में कजरी पूर्णिमा, गुजरात में पवित्रोपना एकादशी, राजस्थान में पवित्रा एकादशी जैसे पर्व भी आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नई वीडियो लेकर। हमारी कोशिश सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को धर्म के पास लाना है। बम बम भोले। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।